हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने मुख्य सेविका के लिए सिलेबस जारी कर दिया है, जिसके हम डिस्कशन किए थे सिलेबस, जिसमें हम बताए थे इसको 2 पार्ट में करके पढ़ना। अगर से आप नोट्स बना रहे हैं तो 2 पार्ट में बनाइएगा। पहला 1 to 6 तक जो है ये सोशियोलॉजी का पार्ट है, बाकी जो है ये होम साइंस का। होम साइंस में भी 2, पहला जो है ये फूड एंड न्यूट्रिशन का है और दूसरा जो है बाल विकास का है। ठीक है, तो अभी जो हम सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं ये 7 टॉपिक से, टॉपिक नंबर 7 से, यानी कि होम साइंस वाला पार्ट कवर करवा रहे हैं। इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, उन्हीं टॉपिक पर मैं ज़्यादा फोकस अभी कर रही हूँ। ठीक है, तो हम जो है पहला वीडियो अपना डाल चुके हैं, जिसमें ऊर्जा और बेसल उपापचय के बारे में बता दिए हैं। आज हमारा टॉपिक नंबर 9। हाँ, आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी बैठिए आप सिलेबस लेकर बैठिए। सिलेबस छोटा सा है, महज 1 रुपये में निकल जाएगा आपका सिलेबस, तो सिलेबस निकलवा करके ले करके बैठिए। ठीक है, तो हम 9वां टॉपिक आज ख़त्म करेंगे, भोजन के आवश्यक घटक, जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, खनिज है, पानी है, उसके स्रोत, कार्य, आवश्यकताएं, कमी होने से होने वाले रोग, इतने इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है, इसको एक एक करके हम कवर करेंगे। जैसे प्रोटीन, पहले प्रोटीन पढ़ाएंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, फिर विटामिन या खनिज लवण। ठीक है, जो थोड़ा छोटा होगा उसको 2 एक में कवर कर लेंगे एक वीडियोज में, तो इस पर लंबी वीडियो जा सकती है। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, एक इन्फॉर्मेशन देनी है। जो वीडियोज रहेंगी वो इस चैनल पर, मेरे यूट्यूब पर फ्री रहेंगी, और ये नोट्स लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा, उसको पेमेंट करने के बाद पेड वीडियोज रहेंगी, 199 का है। पेमेंट करने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा, जिससे आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम पे सारा PDF जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ाते हैं भोजन के आवश्यक घटक। ठीक है, हाँ, आ गए हम अपने टॉपिक पर। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है भोजन के आवश्यक घटक। आवश्यक घटक में पहला है प्रोटीन। भोजन के आवश्यक घटक टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 आप लोग याद रखिएगा। भोजन के महत्वपूर्ण घटक कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो टोटल जो है 6 होते हैं। पहला प्रोटीन है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट है, तीसरा वसा है, चौथा जो है विटामिन है, पांचवा खनिज लवण, यहाँ खनिज भी है, खनिज लवण और जल है। ठीक है, तो आज हम प्रोटीन स्टार्ट करेंगे। प्रोटीन क्या होता है, कैसे बना होता है, और इसके कार्य क्या होते हैं, इससे कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, और इसको जो है किसके लिए कितना प्रोटीन चाहिए होता है, इसका पाचन कहाँ किस तरह से होता है, आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज देखिए प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन की सरलतम इकाई जो है अमीनो अम्ल है। जिस तरह से आप देखते हैं, समय की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेकंड होती है, सेकंड से फिर मिनट बनता है, मिनट से फिर आवर बनता है, तो उसी तरह से प्रोटीन की भी सबसे जो सूक्ष्मतम इकाई है, लघुत्तम इकाई है, वो अमीनो अम्ल है। कई अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, कई अमीनो अम्ल मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसे प्रोटीन कहते हैं। इसका रासायनिक संगठन क्या है? रासायनिक संगठन का मतलब इसमें कितने कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, यौगिक पाए जाते हैं, जिसमें दिया है यह एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक याद रख लीजिएगा, आपको दे देगा कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक दोनों, इसमें से कोई नहीं तो कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इसमें कार्बन, मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है। हाँ, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक मुख्य रूप से कौन कौन से पाए जाते हैं, एक सूक्ष्म रूप से। तो मुख्य रूप से इसमें कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसका शॉर्ट फॉर्म है C+H2+O2+N2। ठीक है, याद हो जाएगा। ऐसे भी याद कर लीजिए, ये सीक्वेंस दिया है, पहले ABCD में C आता है, फिर H आता है, फिर N आता है, फिर O आता है, इधर उधर करके इसको ऐसे करके लिख लीजिएगा। ठीक है, लर्न कर लीजिएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी पाया जाता है। अब देखिए सूक्ष्म रूप में क्या पाया जाता है। सूक्ष्म रूप में इसमें दिया है, सूक्ष्म रूप में क्या पाया जाता है। तो पहला क्या है, इसमें दे दिया है सल्फर, फास्फोरस, लोहा, तांबा
आयोडीन तथा कोबाल्ट भी पाया जाता है। सूक्ष्म रूप से जो है सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, लोहा होता है, तांबा होता है, आयोडीन और कोबाल्ट पाया जाता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब क्या दिया है, इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। प्रोटीन जो होता है इसके कार्य क्या क्या होते हैं, तो कार्य क्या होते हैं, कार्य इसका मुख्य जो कार्य होता है शरीर की बिल्डिंग करना, यानी कि शरीर को बनाना। शरीर में हम बताए थे अपनी पिछली वीडियो में कि शरीर में डेली लाखों तंतु जो है, ऊतक जो है, ये टूटते हैं। उनके निर्माण के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन उन तंतुओं का क्या करता है, मरम्मत करता है, उनकी निर्माण करता है। दूसरा है शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायक भी होता है। शरीर के वृद्धि के लिए, विकास के लिए ये प्रोटीन जो है बहुत आवश्यक होता है। इसके साथ साथ हार्मोन्स के निर्माण करता है, ये एंजाइम भी बनाता है। अम्ल और क्षार जो हमारे बॉडी में होते हैं इनका विनिमय करता है, यानी कि इसका संचालन करता है। ये क्लियर हुआ, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इतना आप लर्न कर लीजिएगा। आपको दे देगा निम्न में से कौन सा कार्य प्रोटीन का नहीं है। ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिएगा। पहला है शरीर के टूटे फूटे तंतुओं का निर्माण करना, उनका मरम्मत करना, शरीर निर्माण करना, वृद्धि एवं विकास करना, हार्मोन्स का निर्माण, एंजाइम का निर्माण, अम्ल और क्षार का विनिमय। ठीक, क्लियर हुआ। अब आते हैं प्रोटीन के प्रकार, हम आपको बताए हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे बॉडी में, ये प्रारंभ में जब बच्चा शैशवावस्था में रहता है तब थोड़ा लिमिट मात्रा में होती है, क्योंकि उनकी बॉडी वही न्यू बॉडी रहती है। उनकी बॉडी में जितना टिश्यू नष्ट होते हैं उससे ज़्यादा बनते रहते हैं। ठीक है, और जब ओल्ड अवस्था में वही व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसके टिश्यू बहुत ही ज़्यादा टूट जाते हैं, उनकी बॉडी की क्षति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, बहुत क्षति हो जाती है। इसके लिए उन्हें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है। इसलिए उनको बोला जाता है, डॉक्टर्स अक्सर सलाह देते हैं इनको दूध दीजिए और सब जितने भी प्रोटीन वाली चीज़ है वो इनको खिलाइए पिलाइए। ठीक, तो वृद्धावस्था में प्रोटीन की मात्रा जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बॉडी को रिक्वायरमेंट्स प्रोटीन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है आगे, क्या प्रोटीन के प्रकार। अब हम प्रोटीन के प्रकार पढ़ाते हैं। प्रोटीन के प्रकार से पढ़ने के पहले इसका छोटा जो तत्व है, यानी कि अमीनो अम्ल है, क्योंकि अमीनो अम्ल से मिलकर ही प्रोटीन बना है। दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। इसमें क्या दिया है, अब तक कुल 22 अमीनो अम्ल खोजे गए हैं। अमीनो अम्ल खोजे गए हैं, ये पूछ सकता है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो पार्ट कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। इसमें दिया है, पहला दिया है आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल। पहला है आवश्यक अमीनो अम्ल, दूसरा है अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो आवश्यक अमीनो अम्ल क्या कौन सा होता है, जो शरीर में उपस्थित नहीं होते हैं, जो शरीर में उपस्थित नहीं होते हैं, ये आवश्यक होते हैं। इनका निर्माण हमारे बॉडी में नहीं होता है, इनका निर्माण हमारे बॉडी में नहीं होता, ये उपस्थित हमारे बॉडी में नहीं रहते, इनको बाहर से लेने की ज़रूरत होती है। इसको आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनकी संख्या जो टोटल संख्या बताई गई है 10 बताई गई है। आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल चूँकि ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, इसलिए इनका निर्माण क्या होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, इनका निर्माण जो है बॉडी में होता है, यानी कि ये बॉडी में उपस्थित रहते हैं, लेकिन ये शरीर के वृद्धि एवं विकास में, शरीर का निर्माण करने में उतना ज़्यादा काम नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं जितना आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। आवश्यक अमीनो अम्ल ही बॉडी के निर्माण में, तंतुओं के निर्माण में, बॉडी के विकास, वृद्धि एवं विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, जबकि उनका निर्माण हमारे बॉडी में नहीं होता है। क्लियर हो गया। इसको आप लोग मल्टीपल रिवीजन कीजिएगा तभी जाकर याद आएगा। एक बार हम फिर आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, अगर से मेरी वीडियोज़ यूट्यूब पे फ्री रहेंगी, जबकि आपको ये PDF लेना है तो PDF आप लोग एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, PDF पेड है, लिंक दिया रहेगा, उस पर जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब कुछ हम अमीनो अम्ल का नाम बताते हैं। इसमें देखिएगा, कुछ अमीनो अम्ल के नाम बताते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल जो है ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, 3-3 का पेयर बनाकर लर्न कीजिएगा। ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन। नेक्स्ट है हिस्टिडीन,
आर्जिनिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, 3-3 का पेयर, ठीक है। अगला है थ्रियोनिन, एलानिन, बैलिन, थियोलिन, एलानिन, बैलिन। नेक्स्ट जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन के लिए क्या दिया गया है इसमें, ट्रिप्टोफैन जो होता है यह जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ट्रिप्टोफैन जो है यह जीवन के लिए बहुत आवश्यक अमीनो अम्ल है। प्राणिज भोजन में, जो प्राणिज भोजन होते हैं जैसे दही हो गया, दूध हो गया, मांस मछली हो गया, इनमें जो है बहुत प्रचुर मात्रा में ट्रिप्टोफैन पाए जाते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्राणीजन्य भोजन होते हैं, प्राणीजन्य भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। जैसे दूध, दही, मछली, मांस मछली हो गया, दूध से बने खाद्य पदार्थ जैसे पनीर हो गया, इनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है कंपेयर टू वनस्पति भोज्य पदार्थों में। वनस्पति भोज्य पदार्थों जैसे दाल हो गया, दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन हो गया, इन सब से जो है प्राणी भोज्य पदार्थों में अधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक है। यहाँ देखिए, हिस्टिडीन प्रोटीन, आर्जिनिन प्रोटीन शिशुओं के विकास में सहायक होते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको देना चाहिए। और ल्यूसिन प्रोटीन जो होता है ये मांस में पाया जाता है। ये आप लोग इतना ही जानकारी जितना मैं दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, आप लोग उतना ही लर्न कीजिएगा, उतना ही पढ़िएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे क्या है, आगे क्या दे दिया है, अनाज जो होते हैं, अनाज में लाइसिन जो प्रोटीन होता है इसकी कमी होती है, तथा दालों में मिथियोनिन प्रोटीन की कमी होती है, ठीक। दाल में मिथियोनिन प्रोटीन की कमी होती है, जबकि अनाजों में लाइसिन प्रोटीन की कमी होती है। अब कुछ पदार्थ के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ पदार्थ हैं जिनके नाम दिए गए हैं और उसमें पाए जाने वाले प्रोटीन। जैसे गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको पढ़ लीजिएगा हर हाल में। हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है और कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में, अंडे का जो पीला वाला भाग होता है उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। जबकि दूध में लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में ग्लाइसिनिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। गेहूं में ग्लूटेनिन, हड्डियों में ओसिन, अंडे के पीले भाग में एल्ब्यूमिन, दूध में लैक्टो एल्ब्यूमिन और सोयाबीन में ग्लाइसिनिन प्रोटीन पाया जाता है। इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, मल्टीपल आप देखते रहेंगे तो आपको जो है लर्न होता चला जाएगा। आप जैसे ही सुबह उठिए इसको देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटीन का पार्ट हो गया। आगे है प्रोटीन की कमी से, अगर से प्रोटीन की कमी है तो इनके कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। पहला तो इसको तो 2 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। पहला जो है ये शिशुओं में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, शिशुओं में कौन कौन से रोग, दूसरा प्रौढ़ों में कौन कौन सा। तो शिशुओं में जो होती है ये क्वाशरकोर रोग होता है और मैरास्मस नामक रोग हो जाता है, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। क्वाशियोरकोर नामक रोग होता है और मैरास्मस नामक रोग हो जाता है, ठीक। इसमें ऊर्जा की कमी से, यानी कि जाहिर सी बात है जब हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमको एनर्जी मिलेगी नहीं, एनर्जी जब मिलेगी नहीं तो हमको क्या हो जाएगा, ऊर्जा की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्वाशरकोर नामक रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है। जबकि मैरास्मस किससे होता है, प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है, प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है, जबकि ये केवल ऊर्जा की कमी से। तो ये ध्यान रखिएगा, केवल ऊर्जा की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो क्वाशियरकोर रोग होता है, जबकि प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से मैरास्मस नामक रोग होता है, ठीक है। हाँ, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, लक्षण क्या क्या दिया है, और एक दिया है मैरास्मिक और क्वाशियरकोर दोनों दिया है। इसमें मैरास्मस एवं क्वाशियरकोर की बीच की स्थिति होती है। तो मेन आपको जो पढ़ना है क्वाशियरकोर पढ़ना है और मैरास्मस नामक रोग पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, वृद्धि रुक जाती है, जो बच्चा उसका वृद्धि रुक जाती है, पूरा बॉडी सूज जाता है, मांसपेशियों का क्षय हो जाता है। एक बात पहले मैं आपको बता दूं, जो क्वाशरकोर होता है वो व्यक्ति के शरीर में जो ऊर्जा की कमी हो जाती है उसकी बॉडी फूल जाती है, उसका चेहरा भरा सब फूल जाता है, चेहरा एकदम बिल्कुल गोला सा चंद्रमा के आकार का हो जाता है। जबकि मैरास्मस में उसकी बॉडी पूरी सूख जाती है। तो आप इसको लर्न कैसे करेंगे, मैरास्मस का मतलब मरा मरा सा ऐसे लग रहा है ना, मरा मरा सा, तो मरा मरा सा यानी कि उसकी बॉडी बिल्कुल एकदम सूख कर मरा मरा सी हो जाती है। तो इसमें बॉडी उसकी सूख जाती है, जबकि क्वाशरकोर में उसके बॉडी जो है स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सूजन जब आ जाएगी तो वृद्धि विकास रुक जाएगा, सूजन आ जाएगी, मांसपेशियों का क्षय होने लगेगा, मानसिक विकार हो जाएगा, रक्तहीनता, रक्त की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाता है, यकृत में वसा का जमाव होने लगता है, त्वचा जो है रूक्ष एवं कांतिहीन हो जाती है। जबकि इसमें क्या होता है,
इसमें क्या होता है मैरास्मस में, इसमें सभी लक्षण लगभग क्वाशरकोर का कोर की ही तरह होते हैं, लेकिन कुछ अंतर है। जैसे सूजन नहीं होता, इसमें सूजन नहीं होता है। वजन में अत्यधिक कमी, लंबाई की कमी, शिशु अधिक उम्र का दिखने लगता है, ये सब इसमें इसके लक्षण हैं। ठीक है, मैरास्मस और क्वाशरकोर में ये दोनों लक्षण मौजूद रहते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट पढ़ना है हमको, इसमें प्रौढ़ों में क्या होता है। बच्चों में तो ये रोग हो जाता है, प्रौढ़ों में क्या होता है, पहला है रक्तहीनता हो जाता है, यानी कि एनीमिया हो जाती है, बॉडी में रक्त की कमी हो जाती है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। आप देखते होंगे अपने घर पे दादा बाबा होंगे तो उनको जब उनकी बूढ़ी अवस्था में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पूरी सूज जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, थकान सा महसूस होने लगता है, घावों का धीमी गति से मतलब भराव होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे उनका ब्लड प्रेशर हाई या कम हो जाता है। ठीक, ये इसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से ये रोग मतलब कौन कौन से रोग होंगे, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा वो दिया गया है। एक देखिए यहाँ पे मैं फिगर ले ली हूँ, फिगर ये चित्र है, ये क्वाशरकोर और मैरास्मस का। ये बच्चा जो है, हाँ ये क्वाशरकोर का है ये, और ये मैरास्मस का। इसमें बच्चा का बॉडी पूरा फूल जाता है, उसका चेहरा चंद्र आकार का हो जाता है, गोला सा बिल्कुल, जबकि ये एकदम कमज़ोर सा हो जाता है। मैरास्मस वाला बच्चा कमज़ोर हो जाता है और ओल्ड एज का दिखने लगता है। ठीक है, ओल्ड एज का मतलब बड़ा एज का दिखने लगता है, बच्चा भले रहे। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। हम प्रोटीन तो खाते हैं, देखिए हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में एंजाइम निकलता है। एंजाइम दो चीज़ होते हैं, एक एंजाइम होता है, एक हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स जो होता है वो जब हमारे बॉडी में सिक्रीज होता है यानी कि निकलता है, तो हमारी किसी चीज़ का मन करता है, जैसे गुस्सा जब करते हैं तो कोई और हार्मोन्स निकलता है, प्यार जब करते हैं तो कोई और हार्मोन्स निकलता है, तो वो हार्मोन्स हो जाए। खाना पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, तो हमारे बॉडी की जो ग्लैंड्स हैं, आंतरिक ग्लैंड्स हैं, उनसे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। जैसे ही हम भोजन करते हैं, मुंह से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मुंह में जो है प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। मुंह में प्रोटीन का पाचन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। मुंह में जो सलाइवा पाया जाता है ये भोजन को कूचने का काम करता है, ना कि उसे पचाने का काम करता है। आगे क्या है, पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन जो होता, सॉरी प्रोटीन का पाचन आमाशय से, स्टमक से प्रारंभ होता है। इसके बाद पक्वाशय, और पक्वाशय जिसे ड्यूडनम बोलते हैं, और इसके बाद इलियम में होता है। ठीक, आमाशय आप जान रहे हैं, स्टमक होता है, पक्वाशय, ड्यूडिनम होता है, इसके बाद इलियम होता है। इलियम आगे देखिए ये क्लियर हो जाएगा। आमाशय से जो होता है, आमाशय से कौन प्रोटीन निकलता है, रेनिन नामक प्रोटीन निकलता है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, और एक पेप्सिन निकलता है जो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि अमीनो अम्ल में तोड़ता है। दूसरा जो है पक्वाशय, जिसे ड्यूडिनम बोलते हैं, पक्वाशय बोलें या ग्रहणी बोलें। इससे क्या होता है, सिक्रेटिन नामक हार्मोन्स निकलता है। जैसे ही खाना अंदर जाता है, सिक्रेटिन नामक हार्मोन्स निकलता है, वो क्या करता है, तुरंत अग्नाशय रस, जो अग्नाशय ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में, वहाँ पर जाता है, उसको बताता है कि खाना आ गया, खाना आ गया। तुरंत अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस निकलने लगता है, जिसमें ट्रिप्सिन नामक प्रोटीन एंजाइम निकलता है, जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, ट्रिप्सिन आप इसको लर्न कर लेंगे। ट्रिप्सिन नामक प्रोटीन निकलता है जो भोजन के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला जो है इलियम, यह छोटी आंत का एक अंतिम भाग होता है। इलियम में पूरी तरह से भोजन पक जाता है, या छोटी आंत का एक अंतिम भाग होता है, छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, जिससे इरिप्सिन नामक प्रोटीन निकलता है, जो प्रोटीन एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इस तरह से प्रोटीन वाला आज जो हमारा चैप्टर है वो प्रोटीन का हम ख़त्म कर देंगे, प्रोटीन का पूरा। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन की मांग जो होती है, ये जब स्त्री गर्भावस्था में रहती है और वृद्धावस्था में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मांग होती है। ठीक है, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मांग होती है। प्रोटीन का हमारे शरीर में जो काम करता है मुख्यतः, उसका काम होता है बॉडी के वृद्धि एवं विकास में सहायता करना और टूटे फूटे तंतुओं का निर्माण करना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार मैं फिर बताऊंगी, इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी कि मेरी वीडियोज यूट्यूब पे फ्री रहेंगी, बाकी जो PDF मिलेंगे वो पेड मिलेंगे। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट किएंगे 199 का, जैसे ही पेमेंट करेंगे तुरंत आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, जिसमें सारे PDF अवेलेबल रहेंगे। ओके,
तो आप मेरे PDF लेने के लिए, नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम पे जा सकते हैं पेमेंट के थ्रू, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपका डिमांड है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों।